दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है एपिसोड 76। भाई शिव जी नहीं मान रहे, फिर से भाई वो चले गए। प्ले करें यार प्ले करो। है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सतबीर सती के घर आने वाला है। यदि उन दोनों के विवाह का शगुन हो गया तो कोई विकल्प नहीं बचेगा। प्रभु आपको सती से तुरंत मिलना चाहिए। यह समय सोच विचार का नहीं है प्रभु, आपको सती के पास जाना ही होगा। प्रणाम महादेव। मुझे तो अपने मस्तक पे स्थान दिया आपने, इसलिए आपके द्वंद की अनुभूति है मुझे। मैं जानता हूं कि आप चाहे कुछ ना कहें, परंतु आपका मन मस्तिष्क सती के लिए बेचैन है। फिर ये हट कैसी महादेव? क्यों स्वीकार नहीं करते आप अपने प्रेम को? क्षमा करें महादेव, आपका ये व्यवहार मेरे समझ से परे है। खामोश रहो, खामोश भाई। अभी टाइम माता सती तो आपकी अर्धांगिनी है, सामने आपके लिए ही उन्होंने जन्म लिया है प्रभु। फिर माता सती का विवाह किसी और के साथ कैसे हो सकता है महादेव? ये सचमुच वो आपकी कुछ नहीं लगती। बताइए महादेव। तो मृत्यु दंड दे दो। ये गुस्सा दिला दिया ना, इसलिए मेरे लिए मनुष्य बनना संभव है। मुझे सदैव मनुष्यों की चिंता रहती है, मैं उनकी सहायता भी करता हूं, परंतु मैं कदापि मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य और मेरे बीच शमशान की एक सीमा है। क्या सोच रहे हैं ऋषि भृगु? आपको सती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता तो मुझे स्वयं की है प्रजापति। जब सत्य सबको पता चलेगा तो क्या होगा? आप प्रजापति, कदाचित आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा, परंतु सब मुझे पूछेंगे। सती को देखने के बाद भी ये मैंने घर वालों से क्यों छुपाया? अनर्थ हो जाएगा प्रजापति। सबसे अधिक भय तो मुझे माता प्रसूति का लग रहा है। क्रोध में आकर न जाने कोई दंड ना दे दे। प्रजापति, मेरे विचार से हमें सत्य सबको बता देना चाहिए। आप इस विवाह को लेकर कुछ अधिक चिंतित दिख रहे हैं भृगु ऋषि। मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सारा उत्तरदायित्व अपने सर ले लूंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भृगु ऋषि? विवाह का सारा उत्तरदायित्व आप प्रजापति दक्ष पर कैसे छोड़ सकते हैं? डरा देती हो प्रसूति। मैंने सत्य कहा ना स्वामी। किंतु स्वामी, मैंने सतबीज के बारे में कोई चर्चा नहीं सुनी और ना ही उसे कभी देखा है। वो बृहस्पति जी के भाई हैं और ऋषि अंगीरा के पुत्र। केवल इसी बात से वो हमारे सती के लायक है, ऐसे कैसे मान लिया आपने?
मुझे नहीं लगता स्वामी कि संसार के श्रेष्ठ पुरुषों में इनकी गणना भी होती होगी। हमारी पुत्री की गणना अब संसार की श्रेष्ठ पुत्रियों में नहीं हो रही है। आप भूल रही हैं कि लोग सती को शिव की प्रेमिका के नाम से पुकारते हैं। आप श्रेष्ठ वर की बात कर रही हैं। ऐसे में तो कोई सामान्य वर भी हमारी सती से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये सतबीज मिला है, इसे हमारा भाग्य समझिए। किंतु स्वामी, वो हमारी पुत्री है। शीघ्रता में लिया हुआ कोई भी निर्णय यदि गलत हो गया तो स्वामी, विवाह बार बार नहीं होता। परंतु सती का विवाह अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। और फिर सतबीज में कमी क्या है? एक ज्ञानी पिता का महाज्ञानी पुत्र, और फिर हमारी सती भी तो ज्ञान की पुजारन है। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी और सफल होगा। मैं भी सती का पिता, मुझे भी सती की चिंता है। आपको नहीं लगता कि सती के विवाह का निर्णय मैंने सोच समझ कर लिया है? चलो भाई, ये एपिसोड भी खत्म हुआ। ये मानते नहीं है अभी, जो है प्रजापति के जो है बस मान जाओ। और माता जी जो है अभी उनको टेंशन है, छोड़ो ना, अभी जो हो रहा है होने दो। ऊपर से वहां भी वो शिव जी को भी ज्ञान दे रहे हैं, जैसे शिव जी पता ही नहीं है। शिव जी को पता है भाई, विष्णु जी वाले भी आए थे तो आप छोड़े। नंदी भी बार बार शिव जी को गुस्सा दिलाता है, वाला ऐसे करता है। छोड़ भाई, शिव जी तुम्हें ही न दंड दे, इसलिए तुम शांत रहो, छोड़ो ये सब बातें, शिव जी पे रख दो बस। हाँ, शिव जी को बैठने ही नहीं देते, बस एक जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। ये नंदी और नारद बड़ा तंग करते हैं शिव जी को भाई। अभी इसको समझा भी दिया है, घर भी भेज दिया, फिर बाप को छोड़ के इधर आ गया। इसको अक्ल ही नहीं है नंदी को यार। शिव जी को तंग, अभी शिव जी चले गए ना नाराज होके, फिर से गायब हो गए। तो ये और ये प्रजापति भी मूर्ख है। ये भी प्रजापति तो कभी सीधा ही नहीं है, जो अपनी बाप की नहीं सुनता है तो बाकी इनकी कहाँ सुनेगा। ये तो इसका चर्चा पूरे लोक में, अधर्मियों में, टोले में। ये तो सती जी के ऊपर इल्जाम लगा दे ना, ये इसका भी बड़ा बाबा है। ये तो अपने बाप को बाप ही नहीं मानता है फर्स्ट टाइम तो। वहां पर तो ये नंदी ऊपर से महादेव को चढ़ा रहे, हर चीज में माता को राजी कर दो, ये कर दो। आप भाई छोड़ो, ऐसा नहीं ना। शिव जी गुस्सा है, आपको मृत्यु न दंड दे दे इधर ही, तो बस आपको भी लोग में ऊपर नाम ही नहीं। चंद्रमा भी बड़े दिनों के बाद आया इस मर्तबा, वो भी शिव जी को ज्ञान दे रहा है। शुक्र करो वो अभी चले गए, वरना तो मैं भी दंड दे देते। ये तो भाई नंदी तो बड़ा अधर्मी है। नंदी और नारद का तो कोई घर ही नहीं है, वो बस ऐसे ही घूमता रहता है। उसको कौन सा उसका घर है? मैं तो देखा ही नहीं है नारद को भी ऐसे बताता है। नंदी बड़ा हरामी है। ऐसे नहीं बोलते, अपने बाप की नहीं सुनता, वो अधर्मी हुआ ना। कौन सा है इसके भाई विचारों में लिखा है? सॉरी दोस्तों, बट ये अभी क्या करें, फीलिंग है ना हमारी।